हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके सारथी पे। और मैं हूं विकास कुमार शर्मा वीकेएस सर, और आपके लिए लेके आया हूं रेंज की प्लेलिस्ट का अगला वीडियो। इस वीडियो के अंदर अपन ने अब तक जो पढ़ा है उसके कुछ सवाल लेके आया हूं मैं, 5 से 7 सवाल, जितने अपन कर पाएंगे। नहीं होंगे तो अगले वीडियो में कर लेंगे, वो बातें अलग है। तो उन सवालों को करके देखते हैं कि अब तक इसके सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। तो जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, मेरी उनसे एक सख्त रिक्वेस्ट है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेई एंड वाचिंग दिस वीडियो टू रिकवर योर सेल्फ फ्रॉम मैथ्स, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि पीछे के सारे वीडियोस देख के आए, तभी ये रिलेवेंट है। स्टार्ट से यहां पहुंचे। चलो अपन बिना देरी के स्टार्ट करते हैं रेंज का ये सवाल। तो आपको एक एफ एक्स दिया हुआ, दैट इज क्वाड्रेटिक इज देयर इन लॉग। लॉग के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² -4x + 5। तो लॉग देखो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये जो क्वाड्रेटिक मिनिमम होगी तभी लॉग मिनिमम होगा, और ये क्वाड्रेटिक मैक्सिमम होगी तब लॉग भी मैक्सिमम होगा। तो बेसिकली आपसे इस क्वाड्रेटिक रेंज पूछना चाह रहा है वो, बस उस पर लॉग लगाना है आपको, नॉट दैट बिग डील। तो अब सवाल ये है कि सर इस क्वाड्रेटिक को पहले अपन डोमेन चेक करेंगे, लॉग के अंदर है तो ऐसा कोई इश्यू नहीं, अपन इंटरवल मेथड से जाएंगे। अगर उस इंटरवल मेथड के अंदर कुछ ऐसा पार्ट आया रेंज में जो लॉग में डिफाइन है, उसको अपन इग्नोर कर देंगे, तो डोमेन निकालने की जरूरत नहीं है, डोमेन वाला पार्ट वहां से रिजेक्ट हो ही जाएगा। समझाते हैं कैसे होगा और डिटेल में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² -4x + 5, इसकी जो रेंज आएगी a > 0 जो कि आएगी -d/4a से लेके इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि x की सारी वैल्यू, कुछ नहीं बोला, x की वैल्यू इस पे x बिलोंग्स टू r है, x पे कोई कंडीशन नहीं है। तो इसका d देखो कितना आ रहा है, b² -4 × a × c, ये कितना हो गया 16 - 60, जो कि कितना हो गया 44 माइनस का। तो इसकी रेंज कितनी होगी, -d/4a कितना हो गया, वो हो गया -44 × 4 × 3, जो कि आ गया 11/3। तो इसकी रेंज आई है 11/3 से इनफाइनाइट। पहली बात, इसकी रेंज नेगेटिव नहीं आई है। अगर नेगेटिव आती, मान लो इसकी रेंज आती जैसे -11/3 से लेके इनफाइनाइट, लेट्स अज्यूम, तो -11/3 से लेके 0 तक का जो पार्ट है उसको इग्नोर कर देते हैं अपन। क्यों? क्योंकि लॉग में नेगेटिव नहीं होता है, तो बेसिकली अपन इसकी रेंज 0 से इनफाइनाइट वाला पार्ट ही लेके चलते हैं। वो इग्नोर क्यों किया? वो डोमेन का पार्ट है जो एक्स की वैल्यू है ही नहीं, तो एक्स की वैल्यू नहीं है तो उनके रिगार्डिंग वाई भी नहीं आ सकता, और वाई अगर नेगेटिव आया मतलब उसके रिगार्डिंग जो एक्स है वो डोमेन में रिजेक्ट हुए होंगे। ये एक रिवर्स आइडिया है, आपको इसको फील करना पड़ेगा। ये अगर सीधी सी बात है, अगर आप लॉग के अंदर कोई एक्सप्रेशन है, लॉग इंक्रीजिंग है, अगर उस एक्सप्रेशन की रेंज नेगेटिव कुछ आ रहा है तो वो नेगेटिव वाला पार्ट इग्नोर कर दिया जाएगा। या नहीं आ रहा, इट्स ए गुड थिंग। तो इसकी मिनिमम वैल्यू एफ एक्स जो है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, सीधा लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, मैंने 3 बार ये बात बोली, लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि लॉग का बेस 1 से बड़ा है, इसलिए इंक्रीजिंग है। अगर बेस 1 से छोटा होता तो ये डिक्रीजिंग भी होता। एम आई क्लियर? तो यहां से आ गया log 11/3 से लेके log इनफाइनाइट होता है, ये आंसर हो गया, जो कि है आपका ऑप्शन ए। पहला सवाल सिंपल सा एक सवाल था, क्लियर हुआ। इंटरवल मेथड की बेसिक अप्रोच, इंटरवल मेथड मान लो या फिर नॉर्मल कंपोजिशन मान लो, एक बेसिक सवाल। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। फिर एक रेंज पूछी है, इस बार अपन को एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है इसमें। तो एक बात, इसमें मैं 2x को t बोल देता हूं मैं। तो ये जो मेरा एफ एक्स है वो बन गया एफ ऑफ टी, जो कि कितना बन गया t² + t + 1। इसकी रेंज निकालनी है, लेकिन ध्यान रखने की बात है, इस बार t बिलोंग्स टू r नहीं होगा, x बिलोंग्स टू r है, और वो 2 की पावर में है। तो ये जो t आया जो कि 2 की पावर x है, वो t कहां से कहां बिलोंग करेगा, 2 की पावर x कभी नेगेटिव नहीं होता, इवन ये 0 भी नहीं होता, तो 0 से लेके इनफाइनाइट। अगर आपको वैसे ही पता है तो 2 की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है। तो t की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट है, तो बोला इस क्वाड्रेटिक की रेंज निकालो जब t पे ये कंडीशन है। बात समझ में आई क्या? सवाल किए अपन ऐसे सवाल, साइन में क्वाड्रेटिक का एक सवाल करवाया, लॉग में क्वाड्रेटिक का सवाल करवाया। जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो उसके रिगार्डिंग उस t की जो कंडीशन जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उसके रिगार्डिंग जो कंडीशन होगी वो t के साथ आएगी। तो अपन ने 2 की पावर x को t रखा तो t > 0 साथ आया। एम आई क्लियर? तो अपन को इसकी रेंज बतानी है जब t 0 से इनफाइनाइट है। ग्राफ बना लो या इंटरवल मेथड लगा लो। आई एम गोइंग विद इंटरवल मेथड। तो जो एफ ऑफ टी है, इंटरवल मेथड के लिए क्या है, वेरिएबल 2 जगह नहीं होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर से कर दूं एक जगह t,
और एक्स टी के बगल में जो है वो है 1, उसका आधा 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दो, 1/2 का स्क्वायर माइनस कर दो, तो ये बन गया t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। 3/4 क्यों? 1 में से 1/4 माइनस हो गया। बात क्लियर है? अब देखो t कहां से कहां तक है? 0 से इनफाइनाइट। तो t प्लस 1/2 कहां से कहां तक हो गया? ये हो गया 1/2 से इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? तो t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कहां से कहां तक हो गया? ये हो गया 1/4 से लेके इनफाइनाइट, है ना। और t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 कहां से कहां तक हो गया? इसमें 3/4 ऐड कर दो तो हो गया 1 से इनफाइनाइट। बात क्लियर हुई क्या? तो जो एफ ऑफ टी है, जो ये चीज है, वो कहां से कहां तक है? 1 से इनफाइनाइट है, विच इज ऑप्शन बी। बात क्लियर हुई? राइट। सब्स्टिट्यूशन का एक आइडिया था, इंटरवल मेथड से कैलकुलेट किया है, जिसमें अगर 2 की पावर x को t रखते हैं तो t ग्रेटर देन 0 है। ये बात ध्यान रखने की जरूरत, खास बात है। अब कोई सर इनकी डेरिवेटिव अप्रोच भी तो है, डेरिवेटिव करते हैं उसको 0 करते हैं x। यस, यू कैन डू दैट एज वेल। एम आई क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नए सवाल की ओर। नया सवाल क्या? देखो अगेन एक फंक्शन की रेंज बतानी है, जो कि कुछ इतना बड़ा सा भयंकर सा दिया हुआ है, दिख रहा होगा इतना बड़ा सा। लेकिन इस सवाल की खास बात आप नोट करो, वेरिएबल एक जगह ऑलरेडी दिया हुआ है, वेरिएबल एक जगह ऑलरेडी दिया हुआ है, ये खास बात है इस सवाल की। चलो करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां तक है? ये होता है 0 से 1। 16 साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां तक हो गया? ये हो गया 0 से 16, राइट। 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 कहां से कहां तक हो गया? ये हो गया 1 से लेके 17। इस पे अब log 2 लगाया गया। log एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, बेस 1 से बड़ा है, तो log 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 कहां से कहां तक हो गया? 1 पे 0 और log 2 17। आया? कोई दिक्कत अभी तक? कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ ऐसा पार्ट आएगा उनको हटा देंगे अपन नेगेटिव, जो कि देखना थोड़ी देर में आएगा। अगर मैं बात करूं 2 माइनस log 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसके बारे में बात करूं तो अब देखो, पहले माइनस किया तो ये उल्टा होगा। पहले माइनस का लिख देता हूं, log 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, माइनस किया मैंने तो वैल्यू कितनी होगी? माइनस log 2 17 से लेके 0 तक। अब इसको 2 में से 2 ऐड किया इसमें, अब इसमें क्या किया गया? प्लस 2, तो 2 ऐड किया तो ये चीज कहां से कहां तक हो गई? 2 ऐड करते ये चीज हो गई 2 माइनस log 2 17 से लेके 2। अब इसके पूरे के बाहर log रूट 2 लगा है, पूरे के बाहर क्या लगा है? log रूट 2। अब देखने की सख्त जरूरत है, ये चीज नेगेटिव है। log 2 17, log 2 17 लगभग 4 से 4 पॉइंट समथिंग है। बात क्लियर हुई क्या? अब इस पे अगर log 2 लगाता हूं मैं, तो log 2 के अंदर नेगेटिव तो जाएगा नहीं। तो मैंने क्या कहा, जब भी ऐसी बात हो, आप इंटरनल मेथड से अप्रोच कर रहे हो, लॉग के अंदर नेगेटिव चीज आ रही है, तो उस नेगेटिव वाले पार्ट को इग्नोर कर दो। वो क्यों आया? क्योंकि वो इसकी रेस्पेक्टेड डोमेन के रिगार्डिंग आया है, कि पहले अपन को इसकी रेंज निकालने पहले डोमेन तो चेक करनी पड़ेगी। डोमेन के लिए मैं इस चीज को ग्रेटर देन करूंगा तो एक्स की वही तो वैल्यू एक्सेप्ट होगी कि जब ये पॉजिटिव है। तो इसका पॉजिटिव वाला पार्ट ही अपने लिए काम का, नेगेटिव पार्ट तो पॉसिबल ही नहीं है, उसके डोमेन ही नहीं है। लेकिन अपन शुरू में डोमेन तो एक्स बिलोंग्स टू आर लेके चले। तो जब भी आप इंटरनल मेथड अप्रोच कर रहे हो, कुछ ऐसी बात आ जाए इंटरनल मेथड में प्रोसीड करते करते कि वो पार्ट पॉसिबल नहीं, तो उस रेंज के उस पार्ट को इग्नोर कर दो, ठीक है। तो इसका ये वाला पार्ट हट जाएगा। तो बेसिकली ये चीज कहां से कहां तक अपन एक्सेप्ट करेंगे? 0 से 2 तक वाली। एम आई क्लियर? अब इस पे log रूट 2 लगा दो, इस पे क्या करो? log रूट 2 लगा दो। log रूट 2 के अंदर ये सेम चीज, log रूट 2 0, 0 पे वैल्यू कितनी होती है? 0 पे वैल्यू कितनी होती है? माइनस इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि बेस 1 से बड़ा log का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो जब 0 की तरफ देखूंगा तो वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है कि नहीं है, नीचे है कि नहीं है, राइट। बेसिक ग्राफ है, उम्मीद है आपको आने चाहिए। तो ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से लेके log रूट 2 2, और ये कितना हो गया? log रूट 2 2 की वैल्यू, इस 2 को लिख लो रूट 2 का होल स्क्वायर, तो एक 2 बाहर आ गया, log रूट 2 1 हो गया। अच्छा, इस पे तो क्लोज चल ही रहा था। क्लियर हुई क्या बात? तो इसका आंसर हो गया माइनस इनफाइनाइट से 2, डी ऑप्शन।
बात क्लियर हुई? या वेरिएबल ऑलरेडी एक जगह था? ये तो दावत थी इंटरवल मेथड के लिए, वेरिएबल ऑलरेडी एक जगह था कि नहीं था? यस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो कि ये सवाल है, ये एक लीनियर बाय लीनियर का सवाल है। किसका सवाल है? लीनियर बाय लीनियर का। और x केवल 2 नहीं है, मतलब x की सारी पॉसिबल वैल्यू है। ये तो सीधी सी बात है, ये तो होगा r माइनस वन अपॉन माइनस वन, लीनियर बाय लीनियर, लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। ये वाला पार्ट हटेगा तो ये हो गया r में से माइनस वन हटा दो, बाकी सब कुछ सन भी। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बेसिक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखो, बोला इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताओ। तो इस बार अपना y क्या है? इस बार जो अपना y है वो है 1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स, और x बिलोंग्स टू कुछ नहीं बोला तो x के प्रत्येक मान फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, तो x बिलोंग्स टू r गिवन है। बेसिक सवाल किया है। सबसे पहले बात, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कर दो ताकि साइन की क्वाड्रेटिक बन जाए। यस, पहले तो ये कर लेते हैं। तो 1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। और एक काम करता हूं मैं, -3 को कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2/3 साइन एक्स, और वो 4 को मैं अलग ही रख लेता हूँ, 3 और 1 को 4, और -3 कॉमन लिया, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। नाउ इट इज ए क्वाड्रेटिक इन साइन। और इस सवाल को करने का एक ही तरीका है, करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, ग्राफ बना लो और कुछ चेक कर लो, बट मैंने आपको एक इंटरवल अप्रोच बता रखी है। लेकिन दिक्कत है इंटरवल अप्रोच लगाने के लिए, आपको इंटरवल मेथड लगाने के लिए वेरिएबल 2 जगह नहीं होना चाहिए, वेरिएबल एक ही जगह होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर लगेगा, बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडिया। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करूं? साइन एक्स के जो बगल में है दैट इज 2/3, उसका हाफ दैट इज 1/3, 1/3 का स्क्वायर ऐड करो और 1/3 का स्क्वायर माइनस करो। और ये जो प्लस वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, ये पार्ट एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बन गया? -3 साइन एक्स माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/9। तो अगर -3 से +4 एक अलग से पड़ा हुआ है, तो ये कितना बन गया? -3 साइन एक्स माइनस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस का 1/3 प्लस का 4। इसको सोल्व करने पे हो गया 13/3। ये बेसिक इसका सिंपलीफायर। अब वेरिएबल एक जगह आ चुका है। अब x बिलोंग्स टू r बोला है, तो ऑब्वियसली ये बात होगी कि साइन x कहां से कहां बिलोंग करा? -1 से 1। साइन x -1/3 कहां से कहां बिलोंग करा? दैट इज इन सब में से -1/3 कर दो, तो यहां बन गया -4/3 और यहां बन गया 2/3। अब इसका मुझे स्क्वायर करना है। अब एक इंटरवल का स्क्वायर करना है, तो नंबर लाइन पर देखो तो -4/3 से 2/3 है, बीच में 0 है, बीच में 0 होता है वो खास बात बन जाती है। इसका स्क्वायर 16/9, 0 का स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर 4/9। तो वैल्यूज कैसी है? 16/9 से 0 की तरफ एंड 0 से फिर 4/9 की तरफ। तो सबसे छोटी वैल्यूज क्या है? सबसे छोटे से बड़ा लिखते हैं ना अपन, वो है 0। 0 बीच में आती है, स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है। मैक्सिमम अब या तो ये होगा या ये होगा, तो साफ साफ दिख रहा है 16/9 है, तो ये हो गया 0 से लेकर 16/9 स्क्वायर ऑफ ए इंटरवल। अब इसको -3 से मल्टीप्लाई करने का है। मैं धीरे धीरे इसको इसके जैसा बना रहा हूं ताकि इसको रेंज मिल जाए। तो -3 साइन एक्स माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ये कहां से कहां बिलोंग करेगा? -16/3 से लेके 0। 0 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ा, बट वो पॉजिटिव नंबर है, इसको -3 से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव। सारे ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, -3 से मल्टीप्लाई सारे नेगेटिव नहीं हो गए तो उल्टा नहीं हो जाएगा इंटरवल। थोड़ी सी इंटरवल की कैलकुलेशंस है जिनकी अपन को आदत डालनी पड़ेगी। चलो अब मेरे को इसमें क्या ऐड करना है? इसमें ऐड करना है मेरे को 30, ये लास्ट में क्या बच गया इधर? 13/3। तो ये बन गया -3 साइन एक्स माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 13/3। तो ये ऐड करने में 13/3 ऐड किया तो ये कितना बन गया? -16/3 प्लस 13/3। ये तो 3/3 बन गया, जो कि 1 हो गया। तो आ गया 1 से लेके 13/3। लाइक इस y यही है, तो इस y की रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई? 1 से लेके 13/3। लेट्स सी द ऑप्शन। यस, मैक्स वैल्यू 13/3, मिनिमम -1 कैसे हो गया भाई? ओहो हो माइनस का 3/3, पता नहीं ये माइनस का 16 प्लस का 13 तो -3 होना है। ये क्या कर दिया यार मैंने? -1 से 13/3। बात क्लियर हुई? तो ये एक इंटरवल अप्रोच थी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
साइन एक्स उसमें मौजूद है, साइन एक्स को, इसको आप वैसे भी कर सकते हो, साइन एक्स को टी रखो, जो देखो इसमें मैंने किया पीछे वाले इस सवाल में, इसमें 2 की पावर एक्स को टी रखा तो टी 0 से इनफाइनाइट आया। वैसे इधर मैं साइन एक्स को टी रखूंगा तो टी कहां से कहां तक आएगा, -1 से 1, राइट। अब उस -1 से 1 के रिगार्डिंग लगा दो। उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है, इसकी रेंज निकालनी है। तो चलो इसको टी मान के कर देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को मैं टी मान लेता हूं। तो टी कहां से कहां तक रहेगा इस बार, 0 से 1, क्योंकि स्क्वायर को मैंने माना है। तो मेरा जो y है वो क्या बन गया, 16 टी स्क्वायर -20 टी प्लस 5। बात क्लियर हुई है। इसकी मुझे चाहिए मिनिमम वैल्यू, क्या चाहिए, मिनिमम। तो मैं रेंज निकाल लेता हूं, रेंज में जो मिनिमम आएगा तो मिल जाएगा, या डेरिवेटिव करके भी आप कर सकते हो, दैट इज अ वेरी गुड अप्रोच मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए। एओडी वाला आइडिया, मैं भी रेंज पे काम कर रहा हूं, रेंज वाले आइडिया पे काम कर रहा हूं। बात क्लियर हुई। तो परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ जाएगा। तो पहले तो 16 कॉमन लिया मैंने, तो इधर कितना बचा, टी स्क्वायर, इधर हो गया 20/16 जो कि कितना 5/4 टी प्लस 5। क्लियर बात। तो इधर मैंने 25 टी के जो बगल में उसका आधा 5/8, 5/8 का आधा 25/64 ऐड किया, 25/64 माइनस भी किया, है ना। तो ये क्या बन गया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। किसका, t -5/8 का। क्या बन गया, जो y है वो क्या बन गया, 16 बार पड़ा हुआ है, t -5/8 का होल स्क्वायर -25/64 प्लस 5। अब मेरे को रेंज क्यों निकालना है, आप सोच सकते हो, ये मिनिमम चाहिए कि नहीं चाहिए। ये चीज मिनिमम कब हुई, जब ये मिनिमम हुआ। तो t -5/8 मिनिमम कब होगा, बस ये चेक कर लो। तो t कहां से कहां तक है मेरा, 0 से 1 -5/8। तो ये तो मिनिमम तब होगा ना जब t मिनिमम होगा, तो t 0 हो गया, राइट। तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -5/8। एक मिनट, 0 तो नहीं आ रहा कहीं इसमें, 0 आया तो मिनिमम 0 हो जाएगा, आराम से चेक कर लेते हैं। ये हो गया -5/8, 1 -5/8 क्या, 3/8। ओ यस, 0 आ रहा है, यस 0 आ रहा है। 0 का होना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है इंटरवल में, ये बात ध्यान रखना, 0 का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई, t -5/8, इसकी मिनिमम वैल्यू t -5/8 की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ये हो गया 0 मिनिमम के केस पे। तो y मिनिमम, मैं जब पूरी रेंज नहीं निकाल, मेरे को मिनिमम मतलब तो केवल मिनिमम निकाल देता हूं मैं, मेरे को तो केवल मिनिमम से मतलब है, मेरे को केवल मिनिमम से मतलब है। तो मैंने देखा ये इंटरवल t -5/8, t 0 से 1 है, मैंने रखा बीच में मिनिमम 0 आ रहा है, तो मतलब मिनिमम 0 है, 0 का स्क्वायर भी 0 है। तो अगर मिनिमम 0 होगी तो y मिनिमम कितनी, 16, यहां से 0 हो गया तो -25/64 प्लस 5। तो ये कितना हो गया, -25/4 प्लस 5 विच इज -5/4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -5/4, ऑप्शन बी। मैक्सिमम पूछते तो मैं इस चीज को मैक्सिमम ले लेता, जो भी रेस्पेक्टिव आती। ओह दैट्स ऑल। ये आपके 1 2 3 4 5 6 सवाल मैंने डिस्कस करे आपके लिए ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। जो भी आपको डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट करके जरूर बताइए। अगले वीडियो में रेंज के अपन थोड़े और सवाल डिस्कस करेंगे, फिर अपन रेंज का नेक्स्ट वाला पार्ट क्लियर करें, कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। रेंज का पहला सेक्शन कंप्लीट किया है मैंने अभी तक, लेवल 1 बोल लो या फेज 1 बोल लो। और अपने दोस्तों को फटाफट ये शेयर कर दो भाई, रेंज का पूरा डिटेल्ड आने वाला है। और रेंज हर एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगर वो IIT की तैयारी कर रहा है तो। थैंक यू वेरी मच।